सबसे पहले जो जो हरकत का है वो एक उम्मीदवारी का नहीं हो सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कंगना रनावत ने सबसे पहले कहा कि पहले मैं बीफ खाती थी लेकिन अब मैं नहीं खाती। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस है। तीसरी बात उन्होंने कहा सरदार पटेल, जो हमारे माननीय सरदार पटेल साहब थे, वो उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। इस टाइप की एक संसद का जो चुनाव लड़ने वाली महिला, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई उम्मीदवार नहीं था। ठीक है, और उसको मेरे हिसाब से मानसिक रोगी कहा जाता है, जो इस टाइप की बलगस बातें करता है। सबसे पहले कंगना रनावत को मानसिक रोगी डॉक्टर को कहा जाता है, अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। ठीक है, अब एक बात इसकी कि हिमाचल की बात, तो जैसा कि हमने जो वादे किए थे हिमाचल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, वो जहाँ तक पूरे भी हुए हैं और आगे करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार कांग्रेस की आई है वहाँ चाहे वो तेलंगाना में हो, तेलंगाना में पूरे वादे किए हैं, पूरे जो हमने घोषणा पत्र में किया था। ऐसे ही कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में जो जो हमने कहा वो हम कर रहे हैं। हम करने में विश्वास करते हैं और काम में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और आज सवाल कीजिए कुछ, मेरे को पता चला कि हिमाचल की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जो सरदार पटेल यहाँ मंडी में मेकल में था यहाँ, तो किसी ने मुझे बताया यहाँ भी, और हिमाचल के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम है वल्लभ विश्वविद्यालय और शिमला, और एक दो और यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जो केंद्र सरकार के अंदर में, जिसका गवर्नर जो राज्यपाल वो उसका मुखिया होता है। ठीक है, उसके अंदर कितने करप्शन हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये आप लोगों को मालूम है और आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाया गया है। अब बात आती है कि हमें वोट क्यों दे जनता हिमाचल की। हिमाचल सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर रही है, और यहाँ जो ये सरकार को अस्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी की नई चाल थी और वो चाल कामयाब नहीं हुई है। अब बात करते हैं, जैसे कंगना रनावत बोलती है, महिलाओं की बात कर रही है, तो प्रज्वल रेवन्ना जो अपने उम्मीदवार उसके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो देवगौड़ा जी के पोते, वो उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ना ही महिला की कोई कमीशन की चेयरमैन रेखा उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही कंगना रनावत ने जो महिलाओं की बात करती, महिला की इज्जत की बात की, एक भी अपने मुँह से इन्होंने कोई लफ्ज़ नहीं बोला है। और कांग्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं कि शहजादा बात कर रहे हैं, शहजादा 4000 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा करी, गांव-गांव तक हर गरीब के, हर युवा के, हर महिलाओं की बातें सुनी। शहजादा सड़क पे घूम रहा है, और असली में शहजादा जो माने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो 1.5 लाख का चश्मा पहन रहे हैं, लाखों का सूट पहन रहे हैं, 8000 करोड़ रुपए का जहाज में घूम रहे हैं। शहजादा राहुल गांधी ने, शहजादे साहब नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो आज जो चुनाव में क्या हुआ, बोलते हैं कि कांग्रेस अगर राज में आई तो भैंस ले जाएंगे आपकी। आज तक जहाँ तक मैं समझता हूँ, भैंस तो आज तक किसी की चोरी में पीड़ित किसान है। ठीक है, भैंस हम क्यों चोरी करेंगे? ये मतलब प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस टाइप का भाषण देगा। आज जब से चुनाव चल रहा है, अपने बारे में आज तक प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं बताया कि मैंने इस देश में विकास क्या किया है। ठीक है, वो बात सिर्फ कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, और प्रधानमंत्री अपनी मान मर्यादा को भूल चुके हैं। कभी बात कर रहे हैं मंगलसूत्र की बात करें, आज तक जहाँ तक मैं भी समझता हूँ, हमारी माँ है, हमारी दादी जी, आप लोग क्या कांग्रेस ने किसी का मंगलसूत्र छीना? मेरे हिसाब से किसी का मंगलसूत्र नहीं, क्या रोजित वाली बात है, किसी का मंगलसूत्र छीनना, किसी की कह रही कांग्रेस सत्ता में आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, तो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। अपने मुद्दों की बात करें, हमने इतने साल में जो सत्ता में रही है भारतीय, तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, कौन सी उन्होंने बड़ी कंपनियां करी, कौन सा उन्होंने रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, लेकिन आज तक एक भी रोजगार, कहीं भी रोजगार किसी को नहीं मिला। चाहे वो अग्निवीर की बात हो, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि मिलिट्री को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। 5 साल का बच्चा
अगर कोई 5 साल तक की सर्विस करेगा, वो गाँव में जाता है, तो अभी तो मैं कुछ दिन पहले भी पढ़ रहा था कि अग्निवीर सैनिकों की तो शादियाँ भी नहीं हो रही है जो भर्ती हुई हैं। वो कहते हैं तुम परमानेंट लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तुम्हें, तो ये इस सरकार ने तो आर्मी को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। और आसपास हिमाचल की बात, तो जैसे वीरभद्र साहब ने जैसे हिमाचल का विकास किया, तो आज उनका विक्रमादित्य बेटा पढ़ा लिखा है, वो आदमी उनकी वो बच्चा उनकी राह पे चल रहा है विक्रमादित्य साहब, और वो अपने वादे ये करेगा। मेरी हिमाचल सरकार के हिमाचल के लोगों से एक गुजारिश है और मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत उसको सबक करें। वो सिर्फ यहाँ क्या एक कंट्रोवर्सी बयान देती है, और वो पहले बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे में वहाँ क्या उद्धव ठाकरे जी के बारे में उन्होंने बोला, और वो आज बिल्कुल सूझी बात करती है। और जैसा कभी आज तक उसने एक लफ्ज़ हिमाचल के अंदर कभी विकास की बात नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले। तो ये इसका मैंने कहा हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा कि इतना फिजूल की बात करने वाला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। राजस्थान हिमाचल की जनता डिसीजन करेगी, निर्णय लेगी, और हिमाचल की जनता कांग्रेस के साथ है, और विक्रमादित्य साहब को पूरी भारी बहुमत से जिताएगी। मेरी आपके माध्यम से एक हिमाचल प्रदेश की जनता को निवेदन है कि वो विकास को देखे, एक किसी अनपढ़ महिला को ना देखे जिसको बात करने की तमीज नहीं है। आज 5वीं क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का बच्चा ये जानता हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है। कंगना रनौत की 10वीं पास ही, उसको ये भी नहीं मालूम कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो ये किस टाइप की मानसिकता है, कैसी उम्मीदवार है ये? तो ये तो सरासर एक गेम खेला जा रहा है कि जो कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं तो ये चाहूँगा, हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता ये चाहेगी कंगना रनौत को पूरी तरह से हराया जाए और इसको वहीं वापस मुंबई भेजा जाए। और इसी दौरान में मेरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नड्डा साहब से निवेदन है, कम से कम इसका मानसिक रोगी अस्पताल में ले जाके इसका इलाज कराया। बस मैं ये बोलना चाह रहा था आपके माध्यम से।